न होगा ये कि सब कुछ खुद घटाएं तय करेंगी, कहाँ बरसेंगे बादल ये हवाएं तय करेंगी। हमारा नाम है विवेक पांडे, आप देख रहे हैं यूपीपी से स्टडी आईक्यू। कुछ सवालों का जवाब आपको देने के लिए आया हुआ हूँ। बहुत प्रश्न आ रहा था कि सर कैलेंडर कब तक जारी होगा, 2026 का यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब तक एग्जाम होने की संभावना है, और इसी के पीछे लगा हुआ 2024 का मेंस का रिजल्ट और 2025 का मेंस कब होगा। ये सारी जानकारी, आरओ की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, नोटिफिकेशन बीईओ का कब होगा, इस साल होगा कि नहीं होगा, होंगे तो कितने पद होंगे, जो भी अपडेट मेरे पास है वो आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके साथ मैं ये बात बता रहा हूँ कि लगभग यही डेट रहेगी या तो एग्जैक्ट रहेगी, लगभग यही होने की संभावना है, 2-3 दिन आगे पीछे। और आयोग के भीतर किन किन मुद्दों पर मंथन चल रहा है, क्या क्या मामले हैं, क्या विकट परिस्थिति आ जाए तो कुछ बदल दिया जाए, तो मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। ठीक है, यह एक अनुमान है जो आपको विशेष मदद देती है। किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को गुजरना पड़ता है, एक तिथि पता होती है तो उसके अनुसार वो अपना टारगेट तय कर पाते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस 2024 का जो परिणाम है वो आप ये मान करके चलिए कि फरवरी के सेकंड वीक के आसपास, 15 फरवरी के इर्द गिर्द, 15 से 20 फरवरी के इर्द गिर्द आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यूपी पीसीएस 2024 का जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। 2025 का जो मेंस एग्जाम है, इसको लेकर के अभी जब कैलेंडर जारी होगा तो आपको इसके बारे में पूरी प्रक्रिया दे दी जाएगी। कैलेंडर जारी होने में देरी क्यों हो रही है, मैं इस पर भी अभी बात करूंगा। देखिए, दो चीजें हैं। यूपी पीसीएस 2026 के मामले को थोड़ा सा समझेंगे तो आप गंभीरता से समझ पाएंगे कि कैलेंडर में देरी क्यों है। कैलेंडर में देरी के दो कारण जो मुझे समझ में आ रहे हैं वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक सवाल आपका था कि 2025 की मुख्य परीक्षा कब तक होगी। तो यूपी पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा को लेकर के आप एकदम तय तिथि मान करके चलिए, 29, 30, 31 और 1 अप्रैल, 29, 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल, ये 4 दिन आपकी परीक्षा होनी तय मान करके चलिए। आयोग पूरी तरह से इस डेट को लेकर के एकदम प्रतिबद्ध है, इस तिथि को उनको परीक्षा करा लेना है, क्योंकि अगर इसमें डिले हुआ तो 2026 का जो मामला चल रहा है जिसकी वजह से कैलेंडर में देरी हो रही है, वो यही कारण है कि आप अगर देखेंगे तो 2026 का जो पेपर है वो जून में होने की संभावना बनती है। और अगर जून में ये इसको नहीं करा पाएंगे तो ये इसको करा पाएंगे फिर सितंबर में, जुलाई में नहीं करा पाएंगे, फिर ये करा पाएंगे इसको सितंबर में। तब ये सितंबर में चली गई, आज सितंबर में चली गई तो फिर पूरा कैलेंडर डिले होता चला जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि 2025 का जो मुख्य परीक्षा है वो इस तिथि को करा लिया जाए, इसी तिथि परीक्षा होती है। तो इसी तिथि को आप लगभग मान करके चलिए, कैलेंडर आएगा आपके सामने। इन्हीं जब चीजों पे जो मंथन चल रहा है इंटरनली, इन्हीं मंथन की वजह से थोड़ी सी देरी हो रही है, ये जून और सितंबर है ना। तो जून आप लगभग, मतलब प्रयास पूरा आयोग का यही है, क्योंकि इस बार आयोग के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा। सबसे ज्यादा भर्ती अगर इस बार यूपी ट्रिपल एससी से भी ज्यादा काम किसी के पास इस समय होगा तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास होगा, यूपीपीएससी के पास। इतनी सारी परीक्षाएं ये करा रहे हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, कि आप मान के चलिए कि 2026 में लोक सेवा आयोग के पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा भर्तियां इस बार आने वाली हैं और सबसे ज्यादा परीक्षा इस बार ये कराएंगे। लगभग लगभग हर महीने एक दो परीक्षा इनको इस बार करानी है। 70 से भी ज्यादा परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी इस बार लोक सेवा आयोग की है। लोक सेवा आयोग से इस बार बहुत सारे पद हैं, और तो और यूपी पीसीएस के लगभग इस बार जो 2026 में नए पद आएंगे, आप ये मान के चलिए कि 2026 में लोक सेवा आयोग के पास लगभग 1200 से 1500 पद हैं जो यूपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे और यूपीपीसीएस के अंतर्गत होने वाली परीक्षाएं हैं। और ये मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आप देखिएगा नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। इस बार एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का भी फॉर्म आया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। कुल 8 विषयों से परास्नातक किए हुए विद्यार्थियों के लिए उसमें डिमांड की गई है, उसके लिए भी आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए अगर उन विषयों से आप हो तो। बहुत सारे इस बार स्पेशल पोस्ट और बहुत सारे सामान्य स्नातक पोस्ट इस बार यूपीपीएससी के पास हैं, और सारे इस बार वो करवाएंगे भी। तो 2026 का मैंने यूपीपीसीएस आपको बता दिया है, 2025 का मुख्य परीक्षा बता दिया, 2024 का परिणाम का आइडिया दे दिया है। लगभग लगभग ये आपका यूपीपीसीएस वाला मामला, जो 3 बड़े प्रश्न थे जिसका लगातार मैसेज आ रहा था, लगातार आप लोगों का सवाल था कि सर बताइए बताइए बताइए, बैच में पढ़ाते समय, यूट्यूब पर पढ़ाते समय, जहाँ पे भी पा जाते थे वहीं पर, सर यही एक सवाल है, इसी का उत्तर दे दीजिए। तो इसका उत्तर लगभग लगभग यही है और यही सटीक होने की संभावना बन सकती है।
अब देखिए, अब आपको बता देते हैं बीओ को लेकर के। दरअसल बीओ को लेकर के विद्यार्थियों का जो हम लोगों के ऊपर विश्वास है, क्योंकि हम लोगों ने बीओ में पिछली बार बहुत शानदार रिजल्ट दिया है, और अगर मैं बात करूं तो बीओ के 140 से ज़्यादा पद इस बार बताए जा रहे हैं। ये वही पत्रावली है जिसमें 130 बताए गए थे, अब 10 पद बढ़ा दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि बीओ को लेकर के मैं आपको निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूं कि भर्ती में डिले जरूर है, और इसीलिए कैलेंडर में भी डिले है कि इस बार कैलेंडर में इसको जारी कर दिया जाए, क्योंकि बीओ की पूरी व्यवस्थाओं को क्लियर कर दिया जाए। तो इसमें दिक्कत क्या चल रही थी, इसमें मामला था समकक्षता विवाद का। समकक्षता विवाद क्या होता है, तो जैसे कुछ कुछ भर्ती परीक्षाओं में किसी डिग्री के बराबर पे लिख दिया जाता है कि या तो ये हो जैसे ओ लेवल अथवा समकक्ष डिग्री। जब आरओ एआरओ का फॉर्म भरते हैं आप लोग, तो एआरओ के लिए ओ लेवल मांगता है योग्यता में, है ना। तो उस बहुत सारे बच्चे इस बार छांट भी दिए गए, हटा दिए गए हैं, मेंस एग्जाम देने से उनको बाहर कर दिया गया है। आप लोगों को पूरा वीडियो बना करके हमने दिया था। तो वही प्रक्रिया है कि आप मान के चलिए कि बहुत सारे विद्यार्थी ओ लेवल के बदले उन 28, उसमें 28 डिग्रियां उसमें दी हुई हैं। नोटिफिकेशन को आप लोग कभी ठीक से पढ़ते नहीं है, पढ़े तो पूरा आइडिया लग जाए। लगभग 28 डिग्रियों के बारे में चर्चा है कि ये पद भी अगर आपके पास, अगर ये डिग्री भी है तो आप इसके लिए योग्य हैं, आर्य माने जाएंगे। उसी तरह से इसमें भी कहा गया था कि बीएड अथवा समकक्ष डिग्री कह दिया गया था, बीएड अथवा समकक्ष डिग्री। तो ये जो समकक्ष लिख दिया गया था, इस समकक्ष के संबंध में कोई विशेष चर्चा नहीं थी कि समकक्ष में क्या हो सकता है। तो बाद में फिर कोर्टबाजी और पूरा मामला ये सब चलता है, भर्ती प्रक्रिया लटक जाती थी। आपको बता दें कि 2019 में 309 पदों के लिए भर्ती कराई जा चुकी है, और इसके लिए 5 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। इसमें बीएड वाले भी चले गए थे, फॉर्म भर दिए थे। इसमें बीटीसी वाले, जिसका नाम बदल करके डीएलएड कर दिया गया है, डीएलएड कर दिया गया है ये भी, और एनआईओएस वाले भी इसमें चले जाते हैं, ठीक है। एनआईओएस वाले भी, एनटीटी वाले भी, है ना। सारे बच्चे सारे इसमें फॉर्म भर दिए थे, और बाद में फिर बहुत मामला चला, कोर्टबाजी हुई, सबको वरीयता देनी पड़ी, भाई क्या करें, मजबूरी है। लेकिन यहाँ पर केवल बीएड ही मान्य किया जाता है। अगर आप इसको ऐसे समझें तो जो एनईपी 2020 है, उसने भी, एनईपी 2020 ने भी बीएड को ही मान्यता दिया है। शिक्षक भर्ती अथवा शिक्षकों के आधिकारिक प्रशासनिक पदों के संदर्भ में भी बीएड की अनिवार्यता पर वहां चर्चा है। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो आपके सामने समकक्षता विवाद है, इसी को लेकर के लगातार हाईकोर्ट ने कहा कि समकक्ष शब्द ही हटा दीजिए ना, सीधा सीधा लिखिए कि बीएड चाहिए, बस हो गया। फिर बाद में एक और लड़ाई चलने लग गई कि भाई पीजी चाहिए, मतलब परास्नातक वाले भी भर सकते हैं, या तो बीएड हो या परास्नातक हो, इसमें और लगा करके लिखे जाने की व्यवस्था करवाइए। इस पर बहुत सारे बच्चे फिर हल्ला करने लग गए, बहुत कोर्ट केस का मामला फिर इधर उधर बढ़ने लग गया। तो इसको जरा समझ लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि ये जो है भर्ती बीईओ की ये नियमावली अब नए सिरे से बनाई जाएगी। इसमें शिक्षा निदेशालय ने ठीक नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, उस पर शासन ने संशोधन के बजाय नए सिरे से नियमावली बनाने का निर्देश दिया है कि बहुत संशोधन हो जाएगा, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, आप एक काम करिए, नए सिरे से नई नियमावली बना लीजिए बीईओ के लिए, ठीक है। तो अब भर्ती का इंतजार जो है थोड़ा सा और ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन कितना करना पड़ेगा यह मैं आपको आइडिया दे देता हूं। ये भर्ती अब लगभग आप मान करके चलिए कि अप्रैल तक गई आपकी। अभी तक जो इसकी उम्मीद थी कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में जब 24 का रिजल्ट घोषित होगा, उसी के एक आध हफ्ते के इर्द गिर्द बीईओ देखने को मिल जाती। लेकिन अब ये जब आपको कैलेंडर जारी हो, देखिए कैलेंडर की देरी में समस्या समझ रहे हैं ना, कैलेंडर में देरी भी इसी कारण से हो रही होगी कि ये सब प्रक्रिया जब क्लियर हो तब तो कैलेंडर जारी करें। कैलेंडर का मतलब क्या होता है कि भाई जो दिया गया है विद्यार्थी उसी हिसाब से तैयारी करता है। लोक सेवा आयोग ऐसा कोई हास्यास्पद मजाक तो नहीं करेगा, जो डेट दिया है पूरा प्रयास भी उनका यही रहता होगा ना कि इसी डेट पर लगभग सब कुछ करा दिया जाए, ताकि चीजें अपनी तारतम्यता से, अपनी रफ्तार से चलती रहे, भाई कोई दिक्कत आए ना, ठीक है। तो अब मोटा समझिए कि इसमें पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शैक्षिक शिक्षा संवर्ग में सेवा संशोधित नियमावली 92 पर, ये 1992 की जो नियमावली थी उसी पर बीईओ भर्ती कराई गई थी। इसमें जो शैक्षिक योग्यता था उसमें समकक्षता वाला विवाद था, जैसा कि मैंने आपको बताया, हालांकि वो हटा दिया गया, और बाद में नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि धारक अभ्यर्थी वाले आवेदन के लिए अर्ह थे। मतलब उसमें समकक्षता विवाद के साथ साथ एक विवाद और था कि स्नातकोत्तर उपाधि भी रहेगी तो चलेगा। तो स्नातकोत्तर का मतलब होता है परास्नातक, पीजी।
तो परास्नातक किए हुए विद्यार्थी भी उसमें फॉर्म भरेंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए, हमारे लिए तो वे विद्यार्थी भी इंपॉर्टेंट है जो पीजी किए हुए हैं, वे भी इंपॉर्टेंट है जो बीएड किए हुए हैं। लेकिन मैं एकदम डंके की चोट पर आपको बता दूं, स्नातक और बीएड ही इस नई नियमावली में शामिल हो करके, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अब नियमावली में संशोधन ना हो करके नई नियमावली बनाई जाएगी। नियमावली बना दी जाएगी। नियमावली जो बनाई जाएगी उसमें स्पष्ट लिख दिया जाएगा, प्रत्येक स्नातक 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड किया हुआ विद्यार्थी जिनका बीएड कंप्लीट हो, साफ शब्दों में सुन लीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में भर देंगे आप लोग कि बीएड अगर चल रहा है दूसरा सेमेस्टर तीसरा सेमेस्टर, कुछ नहीं, कंप्लीट। जब आप नौकरी में जाते हैं तो कंप्लीट आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, चौथे सेमेस्टर का कंप्लीट फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। तो प्रत्येक स्नातक युवा और स्नातक के साथ साथ बीएड किया हुआ युवा इसकी तैयारी में लग जाए। अब ये नोटिफिकेशन अप्रोक्सीमेटली अप्रैल के 3rd वीक या 2nd वीक के आसपास का मामला अब हो जाएगा, जब नियमावली के लिए ये मामला चला गया तब। और एक कारण और है कि आपको यहां पर देखेंगे तो एक खास बात और लिखी हुई है कि 2026 तक 40 से अधिक बीईओ सेवानिवृत्त होंगे। मतलब 40 पद तो यहां से खाली हो गए, 140 अभी तक था जिसके लिए जो है आवेदन आना था, 40 ये तो 180 हो गए। और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों को पदोन्नति भी देनी है, तो पदोन्नति देने के बाद भी अब पदोन्नत पद और अलग से एक और मैंने वीडियो बनाया था, इसमें बताया था कि पहले क्या होता था, 80-20 का रेशियो चलता था कि कुल पदों पर 20% पदोन्नति के आधार पर, 80% सीधी भर्ती के आधार पर जो है चयन किया जाता था बीओ के लिए। अभी ऐसा नहीं होगा, अभी 100% 100% पद निकाले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें भी लगभग पदों की संख्या इस बार 230 से 250 होने की संभावना है। तो इसमें पदों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, हालांकि पिछली बार से तो कम रहेगा। पिछली बार तो 300 पद थे, 309 थे, इस बार 250 के आसपास होने की संभावना है। और जो योग्यता है वो भी मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है। इसके पाठ्यक्रम को लेकर के भी हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि बीओ का पाठ्यक्रम क्या है। हमारी बैच भी है, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ना चाहे खुद से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए अलग से जो है वीडियो हमारी बनी हुई है, देख लीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कमेंट करेंगे मैं बना दूंगा। तो मैंने पीसीएस बता दिया, बीईओ बता दिया, एक सवाल और आपका रह गया है आरओ के लिए। सर नया आरओ कब तक आ सकता है? तो देखिए, नए आरओ के लिए आप मान के चलिए कि यह भी लगभग मई या जून तक, ये जून तक मान करके चलिए, मई अंत या जून तक आप मान करके चलिए कि इसके लिए भी संभावनाएं प्रबल है। ये तो तय मान करके चलिए कि भर्ती तो 2026 में आएगी। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष हो गए, 2023 से लेकर के 2026 तक मामला चला गया। ये पूरा का पूरा 11 फरवरी को परीक्षा हुई, पेपर के आउट हुआ कि मामला 2025 तक चला आया। जुलाई में पेपर हुआ इसका, विद्यार्थियों ने जुलाई में पेपर दिया, और फिर उसके बाद अभी इसका मेंस एग्जाम अभी होना ही है, और मेंस एग्जाम अभी इसका 3 फरवरी और 4 फरवरी को आप लोग दे ही रहे हैं। अब जा करके इसका हला भला होगा तो जा करके कहीं ये लोग रिजल्ट वगैरह कुल लेकर के जुलाई तक ये लोग ज्वाइनिंग लेंगे, ठीक है। और जुलाई तक ज्वाइनिंग लेंगे तो अब 2026 के लिए नया आरओ आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय आगे पीछे हो सकता है, समय को लेकर के अंदर क्या मंथन चल रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है, क्या परिवर्तन हो जाएगा हम नहीं कह सकते, महीने 2 महीने का आगे पीछे चल सकता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अपनी तैयारी दुरुस्त रखिए। 2026 नौकरी का वर्ष हो सकता है, आपको इस बार नौकरी मिल सकती है। आप 2-3 चीज़ों पर एक साथ काम कर सकते हैं। यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाला युवा विद्यार्थी, हमारे भाई बहन, निश्चित रूप से अगर आप पीएससी के लिए बढ़िया से तैयारी करते हैं तो आप आरओ भी निकाल सकते हैं, आप बीओ भी निकाल सकते हैं, आप पीसीएस भी निकाल सकते हैं। जो समझदार हैं, जिनको पाठ्यक्रम पता है, वो सब समझ जा रहे होंगे, मेरी बात एकदम स्पष्ट उनके दिमाग में जा रही होगी। सामान्य अध्ययन, पूरा हिंदी, पूरा निबंध, पूरा पत्र लेखन, पूरा गद्यखंड, सब कुछ आप तैयार करते रहिए। आंसर राइटिंग में पीछे मत रहिए, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं अब आगामी समय में सब आंसर राइटिंग के आधार पर ही चयन होगा। ये मान के चलिए, अगर नकल को रोकना है, नकल विहीन परीक्षा करानी है तो ठीक है, तुम नकल करके पैसा वैसा दे करके प्री क्वालिफाई करके आओ, मेंस में फिर मुंह ताकना इधर उधर बैठ करके, ये व्यवस्था लागू होना तो तय है। और पीएससी के तो किसी भी एग्जाम में मेंस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, मेंस तो होता ही है इनके में, जितनी ज्यादातर परीक्षाओं में। तो आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको और भी जो सवाल होंगे उसके भी उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो बना देंगे। और आप अगर बैच लेना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी व्यवस्था है कि आप आ जाइए, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा स्टडी IQ, यहाँ से ये जो पहला लिंक मिलेगा बेस्ट ऑनलाइन कोर्स वाला, इसको क्लिक करिएगा, यहाँ पर जाइएगा, स्टेट पीएससी सर्च करिएगा, स्टेट पीएससी सर्च करके उत्तर प्रदेश सर्च करिएगा। आपके लिए हमारे पास बीईओ का भी है,
बैच है, ये देखिए यूपीपीएससी के आरओ का फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन में हम लोग प्री मेंस दोनों कराते हैं, और हमारे पास बीओ का भी बैच है, बीओ में भी प्री मेंस पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। बीओ के मेंस में भी आंसर राइटिंग करनी होती है, 25 शब्द 50 शब्द 150 शब्द में उत्तर लेखन करना होता है, पत्र लिखना होता है, गद्यखंड का व्याख्या, गद्यखंड से प्रश्न, गद्यखंड से शीर्षक चुनना, ये सब प्रश्न इसमें भी आते हैं। इसमें भी निबंध लिखना होता है। मैं कह रहा हूं ना कि पीएससी स्तर की तैयारी ही आपको इसमें चयनित करा सकती है, बस मानदंड भिन्न भिन्न है, बाकी कोई परिवर्तन है नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? ठीक है, तो मानदंडों के आधार पर तैयारी करिए। जैसे मान लीजिए आप बैच लेने की प्रक्रिया क्या है कि आरओ का बैच अगर आप लेना चाहते हैं फाउंडेशन का, बाई नाउ पे क्लिक करिएगा, जाइएगा, कोर्स के बारे में पता चल जाएगा 100 डिटेल में। 18 महीने तक ये बैच आपके पास रहती है, 500 घंटे ज्यादा लाइव क्लास है, लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लास मिलेगी, क्रक्स नोट्स मिल जाएंगे, रिसोर्स डाउनलोड कर पाएंगे आप, करंट अफेयर की मैगजीन मिलेगी, और सेक्शनल टेस्ट हम लोग अलग से दें। हमारा बैच लेने के बाद कुछ अलग से लेना नहीं है, सब टेस्ट फेस्ट सब कराएंगे हम लोग, नोट्स भी देंगे, ठीक है, सब दे दिया जाता है। 10 फुल लेंथ भी देंगे, सेक्शनल अलग से देते हैं, जैसे हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, करंट अफेयर का अलग, हिंदी का अलग, सब अलग अलग करवा करके फिर फुल लेंथ भी कराते हैं। फुल लेंथ मतलब जैसे एग्जाम होता है ओरिजिनल वैसे, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा का पूरा लेक्चर नोट्स भी आपको दे दिया जाता है। और यहां से आप इसको बाई नाउ पर जाकर के क्लिक करिए, बाई नाउ पर जाकर के यहाँ कूपन कोड हमारा है बीके लाइव, हमारा कूपन क्या है, बीके लाइव है, ये कूपन कोड याद रखिएगा, अप्लाई करिएगा। 50% का आज डिस्काउंट चल रहा है, ओनली 4000 में आपको ये बैच मिल जाएगा, केवल मात्र और मात्र 4000 रुपए मात्र में आपको ये बैच मिल जा रही है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं बैच के संबंध में अथवा तैयारी के संदर्भ में, ठीक है। और तैयारी के संदर्भ में जब आप पूछिएगा तो वाहियात सवाल मत पूछिएगा कि सर तैयारी करना चाहते हैं कैसे करें कुछ बताइए, है ना। इस तरह का सवाल पूछने वाले सीधा साइडलाइन कर दिए जाते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, ठीक। और आप अपने काउंसलिंग के संदर्भ में कोई कंफ्यूजन है तो आप वो पूछ सकते हैं, योग्यता के संदर्भ में अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, जो भी मतलब आपकी बैच लेने से संबंध से लेकर के आपकी तैयारी से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं, सब आप यहाँ पर 2 चीजों के साथ अपना नाम लिखिएगा, क्या नाम है, क्या क्वेश्चन है, ये लिख करके छोड़ दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप केवल कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा प्लीज, ठीक है। और बैच लेने के लिए यही प्रक्रिया है, बीके लाइव कोड लगाइएगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप हमको बैच परचेज्ड डैश लिंक लिख करके भेज दीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा और यहां से आप बैच परचेज कर सकते हैं। तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को धार देते रहिए, निश्चित सफलता अर्जित करेंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।